हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। ये बनाने वाली हूँ आलू परवल की काफी जबरदस्त सी रेसिपी, बिल्कुल इजी वे में। आपको और आपके परिवार वालों को काफी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। परवल को मैंने इस तरह से काट लिया है हाफ हाफ टुकड़ों में। अच्छी तरह से इसे रब करके पिछले वाले हिस्से को, और ये देखिए हाफ हाफ टुकड़ों में कट कर लिया है। आलू को भी इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। ऑयल गरम हो चुका है, अब इसे फ्राई कर लेना है। साथ ही इसमें आलू को भी डाल देना है। दोनों को साथ ही में थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट हो चुका है फ्राई करते हुए। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और ये हाफ पक भी चुका है। आलू को भी चेक कर लेती हूँ। बस अब इसे निकाल लेना है। इस तरह से इसे निकाल लेती हूँ और 1 स्पून के करीब ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल में डाल देती हूँ बारीक कटे हुए हरी मिर्ची। ऐड करना है साबुत जीरा हाफ टी स्पून। क्वार्टर स्पून मंगरेला मैंने डाल दिया है, ये काला जीरा। अब इसमें डाल देती हूँ बारीक कटे हुए प्याज मीडियम साइज का, तेजपत्ता, ऑनियन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। मसाले में मैंने ले लिया है 1 इंच अदरक, 5 से 6 लहसुन, 4 काजू, थोड़े से मगजदाना, 1 स्पून धनिया साबुत और 1 स्पून जीरा। इसका बारीक पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। भून चुका है, डाल देती हूँ हाफ टी स्पून हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च हाफ टी स्पून के करीब, कलर के लिए है। आप अपने हिसाब से तीखा जैसा खाते हैं ऐड करें। एक बार इसे मिक्स कर लेती हूँ। इससे जो है सब्जी में कलर काफ़ी बढ़िया आएगा। और बस इसे ज़्यादा भूनना नहीं है। मसाले डाल देती हूँ, थोड़ा सा पानी, अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ढक के छोड़ देती हूँ 2 से 3 मिनट। 2 मिनट हो चुका है। इसे एक बार मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें डाल देती हूँ टमाटर का पेस्ट। एक बड़ा सा टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा सा पानी धो के डाल दिया है। अब इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट टेस्ट अकॉर्डिंग। पहले भी मैंने परवल को फ्राई करते हुए थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था, वो शायद वीडियो में नहीं आया। उस हिसाब से मसालों में सॉल्ट ऐड कर देना है। अब इसे मिक्स करते हुए फिर से इसे ढक के 3 से 4 मिनट छोड़ देती हूँ मसालों को फ्राई करने के लिए। बीच बीच में मसालों को चलाते हुए भूनना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। ढक देती हूँ। 2 से 3 मिनट हो चुका है। ऑलरेडी देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो एक बार मिक्स कर लेती हूँ। अब इस स्टेज में इसमें डाल देना है आलू और परवल फ्राई किया हुआ। अब इन्हें भी मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। परवल और आलू हाफ पके हुए हैं। इसे पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस मसालों के साथ इसे भी मिक्स करके थोड़ी देर और भून लेती हूँ। 2 हरी मिर्ची भी डाल देती हूँ और इसे ढक के और 2 मिनट भून लेती हूँ। 2 मिनट हो चुका है। इसे एक बार मिक्स कर लेती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से मसाले, परवल, आलू सबके साथ भून चुका है। अब इसमें डाल देती हूँ 1 स्पून के करीब कसूरी मेथी। इसे हाथों से क्रश करके मैं डाल देती हूँ। 1 से 1 मिनट इसे भी मिक्स कर लेना है मसालों के साथ। मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसमें डाल देती हूँ 1 गिलास के करीब, या आपको जैसा पसंद ग्रेवी उस हिसाब से गर्म पानी इसमें ऐड कर देना है। अब अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेती हूँ मसालों को साइड से। आप ग्रेवी के हिसाब से पानी ऐड करें और सब्जी कितना पका है उस हिसाब से भी
आलू अभी भी पके नहीं हैं। थोड़ा सा और मैं पानी ऐड कर देती हूँ। 1 गिलास से थोड़ा सा कम मैंने पानी डाला है। अब इसे ढक के गैस का फ्लेम लो करके इसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ 3 से 4 मिनट। 3 मिनट हो चुका है, यह देखिए ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। सबसे आखिर में डाल देती हूँ गरम मसाला पाउडर और धनिया के पत्ते से गार्निश कर देती हूँ और गैस को कर देती हूँ बंद। इतनी स्वादिष्ट आलू परवल की सब्जी तैयार है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, पर इस तरह का आलू परवल की सब्जी काफ़ी स्वादिष्ट, का स्वाद काफ़ी ज़बरदस्त। लीजिए तैयार है आलू परवल की काफ़ी शानदार रेसिपी। आप एक बार इस तरह से बना के देखिए, आपको यह रेसिपी काफ़ी पसंद आएगी। न्यू स्टाइल में बनाया है मैंने। ये गर्मा गर्म चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठा के साथ आप सर्व कर सकते हैं। शानदार रेसिपी आज की यह बनने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने 5 पीसेस फ्रेश परवल को ले लिया है। सर और निचले वाले हिस्से को पहले काट लेती हूँ और इस तरह से नाइफ के पिछले वाले हिस्से से इसे रब कर लेती हूँ। इस तरह से रब करके इसके हाफ कट मैं कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से हाफ पीसेस कर लेने हैं। सारे परवल को मैं इस तरह से काट लेती हूँ। अब नाइफ से इस तरह से सारे परवल के बीज अच्छी तरह से, सारे परवल को मैंने इसके बीज से हटा दिए हैं। अब इस परवल में थोड़ा सा हाफ टी स्पून के करीब सॉल्ट ऐड कर दे रही हूँ, साथ ही थोड़ी सी हल्दी, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इन्हें परवल के साथ मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से रब करते हुए। अब इसे साइड में रख देती हूँ। इधर मैंने परवल के बीज ले लिए हैं। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट वाले बीज हैं। इन्हें एक बार मिक्स कर लेती हूँ, और अगर सख्त बीज है तो उसे हटा देना है। इसमें ऐड कर दे रही हूँ हाफ बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटे हुए देखिए। साथ ही ऐड कर दिया है एक बॉईल किया हुआ पोटैटो। इस तरह से मैश कर देती हूँ। इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी पिंच हल्दी, रोस्टेड जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, वन स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया, 1 स्पून बेसन, टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट, थोड़ा सा अमचूर पाउडर हाफ टी स्पून के करीब। इन सबको एक बार मिक्स कर लेती हूँ। कर रही हूँ एक बारीक कटे हुए हरी मिर्ची और धनिया के पत्ते। इन सबको अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेती हूँ। मसाले ऑलमोस्ट रेडी हैं। अब सारे परवल को एक एक करके इसे फिल कर लेना है अच्छी तरह से, हाथों से दबाते हुए। इस तरह से सारे परवल को मैं फिल कर लेती हूँ। सारे मैंने इस तरह से भर लिए हैं परवल को। पैन गरम हो चुका है, डाल देती हूँ 3 to 4 स्पून के करीब सरसों ऑयल। ऑयल गरम हो चुका है। अब एक एक के सारे परवल डाल देती हूँ। गैस का फ्लेम मीडियम लो करके इसे ढक के छोड़ देती हूँ 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट हो चुका है। अब इसे एक एक कर पलट देती हूँ सावधानी से। सारे परवल को पलट देती हूँ। मिनट हो चुके हैं। परवल को सावधानी से पलट देना है।
इस तरह से सावधानी से एक एक परवल को। अब इसे खुला में ही अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ दोनों तरफ से, क्योंकि परवल जो है पक गए हैं। अब अच्छी तरह से उलट पलट कर फ्राई कर लेना है। इस तरह से उलटते पलटते अच्छी तरह से दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है। इस रेसिपी में देखिए ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, वरना जो स्टफिंग है वो बाहर निकल जाएंगे। जितना ज़रूरत है उसी के हिसाब से आप ऑयल डालिए। इस तरह से सारे पलट दिए हैं। मैंने गैस को कर दिया है बंद। अब एक एक कर सारे परवल निकाल लेती हूँ। इस तरह से एक बार आप जरूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी काफ़ी पसंद आएगी। परवल की ये यूनिक सी रेसिपी, आप इसे गर्मा गर्म चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। मसालेदार परवल की रेसिपी। इससे पहले मैंने 7 से 8 काजू ले लिया है, साथ ही 1 स्पून के करीब मगज के दाना और खसखस 1 स्पून मैंने अलग अलग ले लिया है। अब इसमें गर्म पानी में डाल देती हूँ और इसे भिगो के छोड़ देती हूँ आधा घंटा के लिए। इससे जो है जल्दी से ये फूल भी जाएंगे और अच्छी तरह से मसाले पेस्ट भी हो जाएंगे। अब मैंने परवल ले लिया है 250 ग्राम के करीब, एकदम से ताजे फ्रेश परवल। इसे अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। धो के साफ करके इस तरह से परवल को सामने और पीछे वाला हिस्सा जो है इसे कट लगा लेती हूँ और नाइफ के पिछले वाले हिस्से से इसके छिलके को रब कर देती हूँ। इस तरह से छिलके को हटाने का जरूरत नहीं है, बस हल्का सा इस तरह से रब कर दिया है मैंने। देखिए नाइफ के पिछले वाले हिस्से से, और इसे कट लगा लेना है। इस तरह से कट लगाना है कि नीचे से जुड़े रहे। इस तरह से परवल को कट लगाना है। ये परवल को मैं काट लेती हूँ। इस तरह से सारे परवल मैं काट लेती हूँ। परवल को अच्छी तरह से छील के इस तरह से कट लगा के धो के रख लिया है। अब इसमें मिक्स कर देती हूँ हाफ टी स्पून के करीब सॉल्ट, साथ ही थोड़ी सी हल्दी और नमक और हल्दी को परवल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके इसे छोड़ देती हूँ कुछ देर के लिए, 10 से 15 मिनट। मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डाल देती हूँ ऑयल। 3 स्पून के करीब मैंने ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तब इस परवल को डाल के भून लेना है। इसे एक बार अच्छी तरह से चला लेती हूँ और इसे ढक के 2 से 3 मिनट ढक के छोड़ देती हूँ ताकि हाफ पक जाए और अच्छी तरह से भून भी जाए। ढक्कन खोल के परवल को एक बार चला लेती हूँ और मीडियम हाई फ्लेम में इसे भूनना है। इसे मीडियम लो फ्लेम में भूनना है। इतना इसे भूनना है 75% तक यह पक जाए। इसे एक बार चला के फिर से ढक के इसे लो फ्लेम में छोड़ देती हूँ 2 से 3 मिनट। तब तक इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 2 टमाटर मीडियम साइज का, 1 इंच अदरक, 7 से 8 लहसुन की कली, 1 स्पून जीरा साबुत और 1 स्पून साबुत धनिया मैंने लिया है। इसका एक बारीक पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। परवल को भूनते हुए 7 से 8 मिनट हो चुका है। यह परवल जो है 70% तक पक चुकी है और इसका ऊपर देखिए कितनी अच्छी तरह से क्रंचीनेस आ गया है। बस अब इसे निकाल लेती हूँ। इससे जो है परवल का स्वाद काफ़ी बढ़ जाएगा। इसे एक प्लेट में सारे परवल को निकाल लेती हूँ। इसी कढ़ाई में मैं डाल देती हूँ 1 स्पून के करीब ऑयल। ऑयल इतना ही चाहिए। ऑयल जब गर्म हो जाए डाल देती हूँ 1 हरी मिर्ची बारीक कटे हुए। अब इसमें डाल देती हूँ ½ टी स्पून साबुत जीरा, साथ में 1 खड़े मसाले, 1 तेजपत्ता,
2 छोटी इलायची, दालचीनी, 3-4 लौंग और 5 से 6 काली मिर्ची डाल देती हूँ और इसे जस्ट चला के स्प्रिंकल कर लेना है हल्का सा। अब इसमें डाल देती हूँ एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को अच्छी तरह से भून लेना है। ऑनियन हमारा ऑलमोस्ट भून चुका है। अब इसमें डाल देती हूँ हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सब मसालों को से चला लेती हूँ। इसके बाद इसमें ऐड कर दे रही हूँ टमाटर का पेस्ट, टमाटर और मसालों का पेस्ट। साथ ही ऐड कर रही हूँ सॉल्ट टेस्ट अकॉर्डिंग। सॉल्ट देख के ऐड कीजिएगा क्योंकि पहले भी परवल में सॉल्ट डले हुए हैं, उस हिसाब से सॉल्ट डालना है। अब इसे अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स करके इसे कवर करके मसालों को 2 से 3 मिनट भून लेती हूँ ढक के। काजू, मगज और खसखस भी अच्छी तरह से फूल चुका है। इसे मैं पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। इसका एक 2-3 मिनट हो चुका है। एक बार मसालों को चला लेती हूँ अच्छी तरह मिक्स करके। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ ताकि मसाले जल ना जाए। और फिर से इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भूनना है मसालों को, जब तक कि इसमें से ऑयल रिलीज ना हो जाए। 2-3 मिनट हो चुका है। ये देखिए मसालों से कितनी अच्छी तरह से ऑयल रिलीज हो चुकी है। मसालों को भूनते हुए 7 से 8 मिनट हो चुका है। ऑलरेडी मसाले भून चुके हैं। अब इसमें डाल देती हूँ यह काजू का पेस्ट। काजू जो है तलहटी में नीचे जम जाएगी और मसाले जलने का चांसेस रहता है, इसलिए इसे डालने के बाद लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट मसालों को भून लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ मसालों को धोया हुआ। इसे मिक्स कर लेती हूँ और इसे बीच बीच में चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम में भूनना है ताकि मसाले जले नहीं, ध्यान में रखना है। देखिए तरह से ऑलमोस्ट मसाले भून चुके हैं। अब इसमें डाल देती हूँ 1 स्पून के करीब कसूरी मेथी। इसे हाथों से क्रश करके मैं डाल देती हूँ। साथ ही 2 हरी मिर्ची और इन्हें भी मिक्स कर लेती हूँ एक बार अच्छी तरह से। यह देखिए बिल्कुल चिपक नहीं रही है कढ़ाई में, इसका मतलब मसाले ऑलमोस्ट अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें डाल देती हूँ गर्म पानी ग्रेवी के हिसाब से। 1 गिलास से थोड़ा सा कम मैंने डाला है पानी। इसे मिक्स कर लेती हूँ। इसे एक बार ढक देती हूँ। इसमें तुरंत बॉयल आ चुका है। अब इसमें डाल देती हूँ ये परवल, एक एक कर सारे परवल इसमें डाल देती हूँ और मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और इसे ढक के 3 से 4 मिनट पकने के लिए छोड़ देती हूँ मीडियम लो फ्लेम में। 4 से 5 मिनट हो चुका है, परफेक्टली रेडी है। सबसे आखिर में डाल देती हूँ हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर, साथ ही धनिया के पत्ते और गैस को कर देती हूँ बंद। इसे एक बार मिक्स कर लेती हूँ। अब इसे कर लेती हूँ सर्व। देखिए सुपर टेस्टी शानदार परवल की यह रेसिपी तैयार है। शादियों पार्टियों में जो हम परवल खाते हैं उसी की रेसिपी काफ़ी यूनिक और सुपर टेस्टी। जिसे परवल पसंद नहीं वह भी उंगलियां चाट के खाएंगे। एक मैं काट के दिखा देती हूँ। इसको देखिए, देखिए सुपर टेस्टी परवल की यह रेसिपी शानदार सुपर टेस्टी परवल की रेसिपी तैयार है। तो आपको रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें।